लेकिन हमें अपना दिमाग नहीं चलाना आ रहा कि हम अपने दिमाग से कुछ अपना काम कर सके। हमें आजादी पाखंड फैलाने और उद्योगपतियों के लिए उनसे चाहिए, ये आजादी ठगी करने वाले पाखंडियों के लिए है। ये आजादी हमें भले 78 साल हो गए हैं आजादी को, लेकिन हम आजाद नहीं हो रहे। अगर ये संविधान नहीं रहता मेरी बहना, तो आज हम न खड़े होने लायक रहते न बोलने लायक रहते। ये जो हम अपनी बात रख पा रहे हैं वो संविधान की बदौलत है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी कि आप सच बोलना सीखें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सच ही बोला है। सच बोला है तो मारे गए हैं, हम भी मारे जाएंगे। हमें ये नहीं पता है कि हमें कब कौन कहाँ मार देगा, लेकिन हम सच बोल के मरेंगे, क्योंकि हम बाबा साहेब के वंशज हैं, हम तथागत बुद्ध जी के वंशज हैं, हम अशोक सम्राट के वंशज हैं, हम पेरियार ललई सिंह के वंशज हैं, माता सावित्रीबाई फूले और माता झलकारी बाई, माता नांगेली के वंशज हैं, उनकी बेटियां हैं। तो हमारे अंदर जब खून वो है तो हमारे खून में भी हलचल होनी चाहिए कि हम गलत का विरोध करें। और गलत का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान ने ताकत दी है हमें। तो इस संविधान की बदौलत हम अपनी बात जब इस समय नहीं रख पाएंगे, तो जान लीजिए जब संविधान अगर मिट गया तो हम कभी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो बोलना सीखिए, गलत का विरोध करना सीखिए। तो बाबा साहेब का संविधान है तो हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, वरना नहीं चलती। आप लोगों ने समय दिया, बहुत ही आप लोगों का धन्यवाद है। समय समय पर आप समय देती रहती हैं मेरी बहना, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, हमारा गांव समाज। तो हमारा संविधान जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाहर निकलो मकानों से, बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो हमें जंग ही लड़ना है। और 21 तारीख को भारत बंद है, ना स्कूल खुलेंगे, पूरा भारत बंद है। ये नहीं कि आजमगढ़ में चल रहा है तो आजमगढ़ अलग है, वो भी भारत में ही। तो हमारे आरक्षण पे वार हो रहा है, हमारे अधिकारों पे वार हो रहा है मेरी बहना। तो हम कुछ न कुछ हमें भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हक 1, 2, 4, 10 घर का जाएगा तो पूरे समाज, पूरे भारत का जाएगा। और जिनके पेट बहुत बड़े हो गए ना, वही खा रहे हैं। तो हमें जागने की जरूरत है। जब तक आरक्षण है, हम नौकरियों में हैं, हम शिक्षा में हैं, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन हम जानवर के समान रहेंगे। तो इसलिए अब अंधविश्वास से, आडंबर से आप लोग हटिए। जो आज सावन तो है ना, और ये रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो मैं 2 बात बस यही कह के अपनी बातें समाप्त करूंगी कि रक्षाबंधन है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हम परेशान हैं, बहनें दुखी हैं या कोई भी परेशानी, तो हमारा भाई आएगा बचाने। हमारा भाई तो सुनते ही सुनते आएगा ना। तो हमें अपनी बहनें बेटियों को इतना मजबूत और सशक्त करना है कि वो खुद अपनी सुरक्षा कर सके, किसी भाई की जरूरत ना पड़े। इतना पढ़िए मेरी बच्चियों कि आप अपने पैर पे खड़ी हो जाओ। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सहारा ले लिया, सहारा हमने बहुत ले लिया। अब सहारे से हम बैसाखियों से नहीं चलने वाले। हमें अपनी पहचान खुद बनानी है और खुद मजबूत बनना है। प्यार तो है, माँ बाप भाई चाचा सारा तो परिवार प्यार में ही बसा हुआ है। ये प्यार की ही डोर है जो रिश्ते बंधे हैं। लेकिन जो मजबूती है, जो मान सम्मान आपको मिलेगा, आपकी बदौलत मिलेगा। और बाबा साहेब जिन्होंने हमें जीवन दान दिया है,
जिन्होंने हमें आत्मसम्मान दिया है, इनको भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो इसी तरह बाबा साहेब का नाम तो आसमान पे तारे की तरह छप गया है। लेकिन ये जान लीजिए, उन्होंने कहा, कह के चले गए कि अधिकार तो मैं दे के जा रहा हूं, लेकिन इस